हेलो गाइस, आज मैं बीटीसी सॉरी आज चाइल्ड डेवलपमेंट की जो क्वेश्चन चल रहे थे, आज उसकी 5वीं वीडियो में लेकर आया हूँ। इसमें 20 प्रश्न हैं। काफ़ी लोग हमसे बता रहे थे कि जो है आप इसमें मतलब 50 क्वेश्चन करा रहे थे, तो ये 50 क्वेश्चन ना करा के आप बल्कि 20 क्वेश्चन लाइए, जिसमें हम लोग मतलब एक हिसाब से मतलब पूरी वीडियोस स्टूडेंट देखेंगे और काफ़ी उनको समझ में आएगी। तो उन्हीं को देखते हुए मैंने सोचा ये बात कहीं ना कहीं सही ज़रूर है, क्योंकि लंबी वीडियो को देखने में समय ज़्यादा लगता है और 20 जब क्वेश्चन होंगे तो आप लोग मतलब कापी और कहीं पर मतलब लिखने में बोर भी नहीं होंगे, जल्दी से आप बता देंगे कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हैं। चलिए, इसी बात को ध्यान देते हुए आज मैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडालॉजी जो है इससे रिलेटेड मतलब 5वीं वीडियो लेकर आया हूँ, जो बहुविकल्पीय प्रश्न मैं कराता हूँ इसके। और सीटेट, यूपीटेट एंड सुपर टेट के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप लोगों को मैं कह रहा हूँ कि 2020 में अब जुलाई में जो पेपर होने वाला था, अब शायद आगे टल जाए या आगे जब भी होगा, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं आप इससे जो वीडियोस आप देख रहे हैं इससे कहीं ना कहीं आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। चलिए आइए देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए गाइस, हमारा पहला क्वेश्चन आ गया है, आपकी स्क्रीन पर है। देखिए पहला क्वेश्चन है, टाइप करने में काफ़ी टाइम लगता है। ये पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कब कम होती है। देखिए पूछ रहा है कब कम होती है। इसमें क्वेश्चन ये है, ऑप्शन है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था या किशोरावस्था के बाद। तो आप सभी को पता होगा कि जो हड्डियों की जो संख्या होती है वो हम इससे थोड़ा सा 10 सेकंड का टाइम है, वैसे आप लोग बता सकते हैं, वैसे हम इससे रिलेटेड कुछ और भी बताएंगे। चलिए देखते हैं। तो हम कलर थोड़ा सा चेंज करेंगे, इसका कलर हम ग्रीन कर लेंगे। चलिए देखते हैं। जो जन्म के समय, ध्यान देना, जन्म के समय बच्चे में 270 हड्डी होती हैं। 270 हड्डियाँ होती हैं जन्म के समय। जन्म होने के बाद कुछ राइटर्स कहते हैं, मतलब कुछ बुकों में आपको देखने को मिलेगा 260 भी देखने को मिलेगा और या 280 भी देखने को मिलेगा। तो आपका जो मतलब जो ज़्यादा राइटर्स ने माना है, जो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने 270 माना है। तो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है 270। तो कन्फ्यूज ना होना, यदि ऑप्शन में देंगे तो आप 270 पे ही लगाना। यदि 270 नहीं है, बात समझिए, यदि ऑप्शन में 270 नहीं है और 260 दिया तो आप वहाँ पे उस टाइम आप 260 लगाएंगे, बट नॉट ये 270, 260 और 300 या 300 इस तरह से दिया तो आप 270 को सेलेक्ट करेंगे। चलिए हमारा ये क्वेश्चन मजबूत हुआ। और चलिए अगली बात करते हैं। अगली क्वेश्चन तो सबको पता है कि मनुष्य के शरीर में, स्वस्थ मनुष्य जो होता है, मतलब ये कह सकते हो किशोरावस्था में मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है, तो सबको पता होगा 206। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो इससे हमारे काफ़ी क्वेश्चन मजबूत भी हो रहे हैं। तो आपके 2-3 क्वेश्चन मजबूत हो गए और मैं बताऊंगा और कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड बताऊंगा, जिससे जितना हो सकेगा उतना मैं क्वेश्चन इसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। चलिए देखते हैं। अब हमारा शैशवावस्था की जो आयु होती है 0 से मतलब 5 या 6 आप कह सकते हो, 0 से 5 या 6 मतलब जन्म से लेकर। बाल्यावस्था जो होती है 6 से 12 होती है, 6 से 12 होती है। अब प्रौढ़ावस्था, बट प्रौढ़ावस्था हम बता दे रहे हैं, प्रौढ़ावस्था जो होती है 18 से एवं 18 से मतलब प्लस कह सकते हो, 18 से जो प्लस है वही क्या कहलाएगी, मतलब ये जो है ये प्रौढ़ावस्था कहलाएगी। और जो किशोरावस्था होती है, किशोरावस्था जो होती है वो 12 से 18 वर्ष की अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन पर यह था हमारा कि मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कब कम होती है। तो देखिए बचपन में तो उसकी हड्डियाँ ज़्यादा होंगी, बाल्यावस्था में तो कम होंगी नहीं, क्योंकि अब प्रौढ़ावस्था जो है ये क्योंकि आदमी मतलब थोड़ा चलना उठना बैठना कम कर देता है, तो उसकी हड्डियाँ जो होती हैं कुछ जॉइंट हो जाती हैं। तो सबसे जो कम होती हैं वो आपका प्रौढ़ावस्था में हड्डियों की संख्या सबसे कम होती हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, आप लोगों का सही होगा, मैं ऐसी आशा करता हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन ये है। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये जो आपको रेड कलर की बेल दिख रही है, इस बेल आइकन को दबा दीजिए, यानी कि अगली आने वाली वीडियो आपको जल्द ही पता चल जाए। तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता हूँ, ये नहीं कि फर्जी क्वेश्चन आपके सामने ला करके प्रस्तुत कर दूँ। चलिए ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। आप लोग मतलब इसका 10 सेकंड आप लोगों को दे रहे हैं। देखिए, किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना जाता है,
मतलब किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना जाता है? अधिगम, शिक्षण और अभिप्रेरणा या निर्देशन। तो आप सभी को पता होगा कि अधिगम और व्यवहार में जो संशोधन की प्रक्रिया है वो किसके द्वारा होता है, वो सभी को पता होगा, वो अधिगम के द्वारा होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अधिगम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या है? मतलब किशोरावस्था में कौन सी मतलब कह सकते हो समस्या होती है? वजन बढ़ाने की सब लोग सोचते हैं, या समायोजन की, या शिक्षा की, या अच्छे परीक्षा परिणाम देने की। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो किशोरावस्था होती है उसमें किशोरावस्था में जो व्यक्ति होता है वो समायोजन नहीं कर पाता, अपने आप को क्या नहीं कर पाता है? समायोजन नहीं कर पाता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। समायोजन मतलब नहीं कर पाता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है कि संवेदना ज्ञान की पहली श्रेणी है या कहाँ है? या है मतलब संवेदना ज्ञान की जो पहली श्रेणी है ये क्या है? शारीरिक विकास, ध्यान का विकास, भाषा का विकास या मानसिक विकास। आई होप ये भी आप लोगों को पता होगा इसका। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि संवेदना ज्ञान की पहली श्रेणी है या जो है यह हमारा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मानसिक विकास। मानसिक विकास। आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? टाइम ज़्यादा ना लीजिए। और ये जो डिफिनेशन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट डिफिनेशन है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट डिफिनेशन। सभी मतलब लगभग हर एक एग्ज़ाम में आने वाली परिभाषा, इसको काफ़ी ध्यान से देखिएगा और समझ लीजिएगा। किशोरावस्था जो है बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था। या किसने कहा? यह जो कहा आप सभी को पता होगा, स्टैनले हॉल ने कहा। किसने कहा? स्टैनले हॉल। इन जो परिभाषाएं हैं करीब 15 परिभाषा मैंने एक ट्रिक के साथ वीडियो बनाई है। आप हमारी प्लेलिस्ट में जा करके उसको देख सकते हैं, या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कि जो है परिभाषा ट्रिक, उस पर लिख देंगे डिफिनीशन ट्रिक्स बाई अपना नाम लिख देंगे, उसी के अनुसार आप देख लेना। इस तरह से आपको मिल जाएगी और उसमें देख कर आप उन परिभाषाओं को देख लीजिए। बेहद मतलब पहले की वीडियो है तो आपको थोड़ा डाटा ज़्यादा लगेगा, क्योंकि उस टाइम जब शुरुआत हम किए थे तो थोड़ा जो हमारे पास इतना सिस्टम नहीं था। अब थोड़ा सिस्टम हो गया, तो अब वीडियोस को आप चाहे मतलब 240 में देखिए या 360 में देखिए, आपको सब में क्लियरिटी दिखेगा। पर उस समय जो था वो आपको 360 से अगर आप कम में देखेंगे तो वीडियो की क्वालिटी जो होगी सही नहीं दिख पाएगी। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि जो किशोरावस्था है बहुत संघर्ष करना पड़ता है सभी को। तनाव, सभी में तनाव रहता है। तूफ़ान भी आ जाता है, तूफ़ान और विरोध भी रहता है। तो हमको स्टे लगाना होगा, स्टे करना होगा। तो स्टे जब करना होगा तो स्टैनले हॉल। चलिए आई होप समझ में आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से शेषावस्था की विशेषता नहीं है। शेषावस्था की शारीरिक विकास में तीव्रता, नैतिकता का होना, मानसिक क्रियाओं की तीव्रता या दूसरों पर निर्भरता। जो शेषावस्था जो होती है, शेषावस्था तो सभी को पता होगा शेषावस्था में मतलब नहीं है। फिर ध्यान देना, नहीं है, क्या कह रहा है? शेषावस्था की विशेषता नहीं है, तो ये तो है ही है। शारीरिक विकास में तीव्रता तो होती है, मानसिक क्रियाओं की तीव्रता होती है, दूसरों पर निर्भरता तो होता ही बच्चा, पर नैतिकता का होना नहीं होता। इसका नैतिकता का होना ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि सेकंड नंबर का हो जाएगा। आपके जितने क्वेश्चन हैं आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमारे इतने सही हैं। और मैं आशा करता हूँ यदि आपके 60 + 20 क्वेश्चन हैं तो आपकी मेहनत बहुत अच्छी चल रही है। और यदि इससे थोड़ा मतलब कम जा रहा है तो आपकी मेहनत कहीं ना कहीं कम है। और यदि 10 से कम है, 10 अगर आ रहे हैं तो आइए आप मतलब कहते नहीं कि आप अंदाज़ा लगाएंगे पेपर में फिर जा कर के। तो आई होप मेहनत करिए आप लोग, यानी कि अंदाजे वाले काम ना आए। अंदाजे से बहुत कम हो जाता है तो अंदाज़ा ना लगाइए। 10 यदि सही हैं और 8-9 सही हैं तो मतलब आप अंदाज़ा ही लगाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन 15+ होना चाहिए। चलिए आई होप समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। इसका जो अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। तो हमने कितनी बार बताया जीन पियाजे के अनुसार? प्याज जो होता है, प्याज के कितने छिलके होते हैं? प्याज के 4 होते हैं, तो 4 लगाइए। इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 4। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगले क्वेश्चन है, जो भी ट्रिक हमको मिलेगी मैं ज़रूर बताऊँगा। कौन
से आयु समूह के लिए एरिक्सन, किसने, एरिक्सन, ध्यान देना, एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की है। तो सभी को पता होगा, ये मैं वीडियोज़ में शायद ये क्वेश्चन और भी पहले मिल चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर जन्म से बाल्यावस्था तक, जन्म से किशोरावस्था तक, जन्म से मृत्यु तक, जन्म से युवावस्था तक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जन्म से मृत्यु तक, जन्म से मृत्यु तक। आई होप ये समझ में आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, और बेल आइकन दबा देना, जिससे आने वाली ये जो बेल आइकन है ये दबा देना, जिससे आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द पता चल जाए। ये यूट्यूब है हमारा, मतलब ये जो रेड कलर का है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, यदि आप नए हैं, यानी कि इससे मतलब आपको बहुत अच्छी वीडियोस मिलती रहेंगी। आप क्वेश्चन से ही समझ गए होंगे कैसी वीडियोस हैं। और ये बेल आइकन दबा दीजिए, अगली आने वाली वीडियोस को जल्दी से जल्द पता चल जाए। चलिए आप देखते हैं हम अगला क्वेश्चन जो हमारा कौन सा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। संज्ञानात्मक प्रक्रिया, खेलना, प्रतिवृत्ति क्रियाएँ, दौड़ना, चिंतन। संज्ञान हम किस में होते हैं, संज्ञानात्मक क्रियाएँ कौन सी हैं। तो आप सभी को पता होगा जो संज्ञानात्मक क्रियाएं हैं वो हम जब चिंतन करते हैं तभी हमको संज्ञानात्मक क्रियाओं का पता चलता है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन जो है बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था है। तो बालक के भाषा विकास में योगदान देने वाली तो परिवार है, विद्यालय है, जनसंचार माध्यम है, पत्र पत्रिकाएं। जो बालक होता है, बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान जो देता है उसका परिवार ही देता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, परिवार। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, परिवार। एक प्रकार की परिवार जो है वो संस्था ही है, ऐसा नहीं कि विद्यालय ही संस्था है या जनसंचार माध्यम संस्था, हमारा घर भी एक संस्था है। चलिए आई होप समझ में आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन ये है कि नैतिक तर्क की अवस्था, यहाँ पे की कर लीजिए, नैतिक तर्क टाइप करने में थोड़ी मिसप्रिंट हो गई हमसे। नैतिक तर्क की अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया, नैतिक तर्क की अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया, एरिक्सन, कोहलबर्ग, फ्रायड या पावलोव। तो आप ये बता दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है ही है, क्योंकि नैतिक तर्क है, तो नैतिक तर्क है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कोहलबर्ग हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को गाइस हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है, चलिए जो हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो देखिए कि वंशानुक्रम क्या है। क्वेश्चन देखिए, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया। तो चूहों पर प्रयोग कार्ल पियर्सन ने, मैकडूगल ने, मेंडल ने, पावलोव ने। तो इसका करेक्ट आंसर गाइस जल्दी से बता दीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेंडल ने। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मेंडल ने। इसका जो चूहों पर जो प्रयोग किया, वंशानुक्रम से रिलेटेड जो चूहों पर प्रयोग किया, मेंडल ने किया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर गाइस बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता, ध्यान देना। परिपक्वता, लंबाई तथा वजन, अभिप्रेरणा या स्वास्थ्य। तो परिपक्वता, तो अगर आप मिच्योर होंगे, अच्छा परिपक्व व्यक्ति कब होता है। चलिए क्वेश्चन यहाँ से और मैं बता दे रहा हूँ, परिपक्व व्यक्ति कब होता है। 22 वर्ष के बाद व्यक्ति जो होता है, 22 वर्ष बाद, यहाँ पे वर्ष कर दीजिए, 22 वर्ष के बाद जो व्यक्ति होता है वो परिपक्व हो जाता है। 22 वर्ष के बाद व्यक्ति क्या होता है, परिपक्व हो जाता है। तो जब परिपक्व हो जाएंगे तो आपका भाषा विकास बहुत अच्छा होगा, यानी कि ये सही है। फिर लंबाई तथा चौड़ाई, चलिए मान लिया ठीक है, हम लंबे हो गए, थोड़ा वजन भी हो गया, चलिए तब भी मान लिया। पर अभिप्रेरणा, यदि हम मोटिवेट हैं तो और अच्छा, मतलब और अच्छा हम बात कर सकते हैं, यदि ये भी सही हो। और यदि हम स्वस्थ हैं तब भी अच्छा हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट, जो सही नहीं है, इसमें कोई ना कोई तो होगा ही। तो लंबाई तथा वजन है, ये जो होगा ये सही है, मतलब इस हिसाब से ये नहीं होगा, उस हिसाब से एक सही क्वेश्चन भाई ये क्या है, नहीं के इसलिए से ये सही है, नहीं के लिए ये सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगले क्वेश्चन की ओर हम जल्दी से आ रहे हैं। हाँ चलिए यही है हमारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था आरंभ होता है। सभी को पता होगा किशोरावस्था, मैंने अभी शुरुआत में बताया था, किशोरावस्था जो प्रारंभ होता है, आप एग्जाम ऑब्जेक्ट जो हैं ऑप्शन देख करके जल्दी से टिक कर सकते हैं 12 वर्ष की आयु के बाद। चलिए समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक बच्चा सदैव दूसरे के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत कहलाती है विचार संबंधी आदत, परिमंडल संबंधी आदत, या भावना संबंधी आदत, या नैतिक आदत। तो यह जो आदत है या एक भावना संबंधी आदत है। ये क्या है, भावना है बच्चे के अंदर, दूसरे के प्रति वह व्यवहार दिखाता है। आई होप समझ में आएगा। अगले क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं जल्दी से।
अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है कि पूर्णतः प्रकारशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? पूर्णतः मतलब प्रकारशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? संप्रत्यय सिगमंड फ्राइड ने, फ्रांसिस गाल्टन ने, इवान पावलोव ने या कार्ल रोजर्स ने? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूर्णतः क्या है, समझ लीजिए क्या है पूर्णतः प्रकारशील व्यक्ति, पूर्णतः प्रकारशील व्यक्ति संप्रत्यय किसने दिया? तो ये एक प्रकार की मतलब बहुत टफ भाषा लग रही है कि पूर्णतः प्रकारशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? तो ये कार्ल रोजर्स ने दिया। किसने दिया? कार्ल रोजर्स ने दिया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है कि किसने मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास का विकास की प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया? मूलभूत विश्वास है, विश्वास है, फिर अविश्वास को विकास की प्रथम अवस्था कहा। फेरिस्टिंगर ने, एरिक्सन ने, पियाजे ने या फ्रॉम ने? आई होप ये भी आप लोगों को पता ही होगा। मैं ऐसा कहता हूँ कि जो मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास जो हमको एरिक्सन है, ये क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? एरिक्सन। रिएक्शन हो गया इसका, मतलब पहले विश्वास था फिर अविश्वास का हो गया, तो क्या हुआ? एरिक्सन। यानी कि ट्रिक समझिए कायदे से, हम इसको याद कराने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे कलर से, कलर हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। देखिए, तो हम क्या कहेंगे कि विश्वास हमको हुआ, फिर बनाम अविश्वास। पहले मतलब उसको हम पर विश्वास था, पहले हम पर क्या था? विश्वास, फिर उसने क्या कर दिया? अविश्वास। मतलब रिएक्शन उल्टा हो गया, रिएक्शन का होगा एरिएक्शन हो गया। तो रिएक्शन से आरिएक्शन यानी कि रिएक्शन एरिक्शन, रिएक्शन एरिक्शन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से किसने बच्चों में वस्तु स्थल के विकास को समझाने में सहायता की है? पियाजे ने, फ्राइड ने, एरिक्सन ने, बैरलॉग ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि निम्नलिखित बच्चों में वस्तु स्थल के विकास को समझाने में सहायता की है। तो बच्चों में स्थल की सहायता जो की है पियाजे ने की है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? B.F. स्किनर ने, अल्बर्ट बंडूरा ने, नाम चामास्की ने या E.C. टालमेन ने? तो मैं एक नया क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूं, तो ये भी आपका होमवर्क रहेगा। आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमारे इसका आंसर दीजिए, और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और यदि नहीं मिलेगा तो आप हमको मतलब एन लिख कर छोड़ देना, आप लिख के छोड़ देना एन नहीं मालूम है आपको, तो हम बता देंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। या फिर जो आपको करेक्ट लगे आप बताइए, ज़रूर बताइए, वो चाहे गलत हो या सही हो, आपने कम से कम बताया, कोशिश को तो की। चलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में देंगे, मैं आशा करता हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? आज इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि फ्राइड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चों को ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? जननांगों की तरफ, मुखीय, लैंगिक, त्वचा या प्रस्तुति? तो देखिए, जो जननांगों की तरफ जो उसका भाग जाएगा, यही लैंगिक जो उसका जो विकास होगा उसी तरफ जाएगा, लैंगिक। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लैंगिक। आई होप ये समझ में आएंगे 20 क्वेश्चन जो थे, और आपके जो सही होंगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ कि 50+ ही होंगे, 50+ आप लोगों के सही होंगे क्वेश्चन। मैं आशा करता हूँ आप लोगों के इतने क्वेश्चन सही होंगे। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यानी कि अगली आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द पता चल जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।